हाई एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा चुके। लखनऊ की बात करें तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तक अभ्यर्थियों के समर्थन में आयोग तो खड़ा ही है। अभ्यर्थियों को ये जो न्यूज़ मैं सुना रहा हूँ वह अवेयर करने के लिए मात्र है, क्योंकि 69,000 में ऐसी घटना ना होने पाए। तो ये आप न्यूज़ थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, एमआरसी से रिलेटेड लोग और एमआरसी से रिलेटेड जितने भी अभ्यर्थी आपके संपर्क में हैं सब तक यह न्यूज़ आप पहुंचाएं, जिससे वो अवेयर रहें, जिनके साथ जैसे कि अन्य परीक्षाओं में उनके साथ ये दुखद घटना हुई एमआरसी से संबंधित लोगों के साथ, वह इसमें ना होने पाए। हुआ क्या था, मामला तो 68,500 का है, जिसमें एक अभ्यर्थी थे शिववीर सिंह यादव। इनकी भी यही समस्या थी जो आप लोगों की इस समय है, एमआरसी। इन्होंने माननीय आयोग का सहारा लिया। आयोग ने यूपी गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया और पूछा कि बताइए कि इनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से पीएनपी कार्यालय की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, आप कितने उससे संतुष्ट होंगे, लेटर से कितना आयोग संतुष्ट होगा, सब कुछ देखेंगे आगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो आइए जानते हैं, तो देखते हैं वो लेटर कि अभ्यर्थियों के संबंध में क्या लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं वो लेटर है जिसमें सचिव पीएनपी ने भेजा है प्रयागराज से, और आया हुआ है श्री धर्मेंद्र मिश्र जो अंश सचिव हैं बेसिक शिक्षा विभाग 4 के उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से, यानी कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो लखनऊ में है। इसमें देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट लिखा हुआ है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में जो 68,500 को हुई थी, उसमें आरक्षित पिछड़ी जात के आरक्षण के संबंध में लेटर लिखा गया है। मतलब जो अभ्यर्थी थे उन्होंने क्या प्रश्न किया था और क्या उत्तर दिया गया है, इस लेटर को आप कितना प्राथमिकता देंगे पढ़ने के तौर पर और इसका क्या मतलब निकाल पाएंगे, आप पढ़ते ही रह जाएंगे, कोई विशेष मतलब नहीं निकलेगा। तो मैं आपको एक सरसरी निगाह में इसका एक कंक्लूजन बताते हुए मैं चल रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले आप देख सकते हैं पहले पैसेज में अभ्यर्थी का नाम है शिववीर सिंह यादव, जनपद उन्नाव, और उन्होंने लेटर कब प्राप्त कराया है और आख्या किस समय उपलब्ध कराया गया है और अनुभाग वगैरह लेटर का नंबर लिखा हुआ है, कुछ इसमें खास नहीं। तो दूसरे वाले पैसेज में चलते हैं, इसमें कब लेटर कहाँ कहाँ पहुँचा, किसे किसे प्राप्त हुआ, यह लिखा हुआ है। तीसरा वाला जो पैसेज है इसमें जो बातें लिखी गई हैं वह कुछ तो अभ्यर्थी के बिंदुवार लिखी गई हैं, अभ्यर्थी के प्रश्न के बिंदुवार लिखी गई हैं, उसमें कुछ खास नहीं लिखा गया है। इसमें इतना लिखा गया है कि 60-67 नंबर कट ऑफ था। ये तो सभी लोग जानते हैं, इसको लिखने की क्या ज़रूरत थी। अभ्यर्थी का जो प्रश्न था उसको देखिए किस तरह उत्तर दिया गया है। वह आपके तीसरे और चौथे के बीच, तीसरे में देखिए लिखा हुआ है कि किसी वर्ग के अभ्यर्थी को किसी प्रकार का अतिरिक्त आरक्षण नहीं दिया जाता है। ठीक है, यह हमारे नियमों के अनुकूल नहीं होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि आरक्षण के अतिरिक्त किसी को अन्य आरक्षण नहीं मिलते हैं। ओबीसी का है तो उसे ओबीसी के जो आरक्षण मिलने चाहिए वही तो लोग मांग रहे हैं। एमआरसी वाले, एमआरसी के अभ्यर्थी जो हैं वही तो मांग रहे हैं, जो उनको आरक्षण मिलना चाहिए वह दीजिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा बात लिखा हुआ है, जो प्रश्न था, जो विषय था, उस विषय को छोड़ करके सारा पैसेज भरा हुआ है। ठीक है, सारा पन्ना पैसेज से भरा हुआ है, लेकिन जो बात थी उसको कितने छोटे लाइन में और क्या लिखा गया है, जो अक्सर आप अधिकारियों द्वारा डायलॉग सुनते होंगे वही डायलॉग यहाँ लिखा हुआ है कि घोषित जो रिजल्ट हुआ था उसमें आरक्षण के नियम का पालन किया गया है और कार्यालय सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया संपादित की गई है। मतलब वही पुराना डायलॉग है कि हम सब कुछ नियमों के अनुसार किए हैं, अभ्यर्थियों को जो मिलना चाहिए वो मिल गया है। ठीक है, अब इससे आयोग कितना संतुष्ट होगा, आयोग को यह उत्तर दिया गया है। आयोग सब कुछ पढ़ा होगा तो उसमें ये लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ वह भी आयोग भी यहाँ पे नोटिस किया होगा कि क्या लिख रहे हैं। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि सब कुछ नियम के अनुसार हुआ है। अगर सब कुछ नियम के अनुसार हुआ है तो आयोग ने प्रश्न क्यों किया है भाई? अभ्यर्थी ने आयोग से क्यों प्रश्न किया है? आयोग ने सरकार से क्यों प्रश्न किया है? क्या अभ्यर्थी बिना तर्कहीन प्रश्न का आयोग के सामने रख दिए और आयोग भी बिना किसी तर्क के क्या सरकार से जवाब मांग ली? क्या ऐसा संभव है? तो ऐसे में ये जवाब देना कि सब कुछ नियम के अनुसार हुआ है, तो आप खुद सोच लीजिए 69,000 में भी यही हुआ है। सरकार से जवाब मांगा गया है और सरकार इस पर जवाब देगी, और जब नहीं देगी तब तक के लिए माननीय आयोग ने क्या किया है, भर्ती पर रोक लगा दिया है। बोला 1 इंच नहीं आगे बढ़ेगा। अब 1 इंच में जितना सेंटीमीटर मिलीमीटर निकाल लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है भर्ती प्रक्रिया में आगे कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। नहीं होने वाली है तो ठीक है, ताकि अन्य लोगों का जो नुकसान है वो तो बच जाएगा।
और भर्ती प्रक्रिया तो आगे बढ़नी ही बढ़नी है, नहीं आज तो कल होना ही है। इसमें पेश फंसे हुए अभ्यर्थियों की जो समस्या है उसका निदान कर दिया जाए। क्यों भर्ती फंसेगी, क्यों भर्ती रुकेगी, आयोग का ये कहना है। तो आयोग के अनुसार अभ्यर्थी के समर्थन में अभ्यर्थी के जो अधिकार हैं उनको जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए हम इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा रहे हैं, बस उनका साफ कहना है, जो कि उचित भी है, कोई भी कहेगा। तो जिनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। फिलहाल इस अभ्यर्थी को ये जो लेटर लिखा गया है इसका बस किसी भी प्रश्न का कुछ सटीक उत्तर नहीं है, बस सब कुछ वही पुरानी वाले अंदाज में बोल दिया गया है। तो ऐसे में 69,000 के अभ्यर्थियों के साथ भी यही होगा। तो अभ्यर्थी पूरी तरह से तत्पर रहें, तैयार रहें और एक आयोग को एक लेटर और लिखें। हमारे सुझाव के अनुसार एमआरसी के अभ्यर्थियों को एक लेटर और लिखना चाहिए। आप करें क्या कि ये जो लेटर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा हम इस लेटर को ऐसे कर देते हैं। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इसके हर एक पैसेज को आप वीडियो थोड़ा थोड़ा रोक रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अभ्यर्थी हर चीज़ इसको पूरा अच्छे से पढ़ के और आप चाहें तो इसका जो डिटेल है आप आयोग को सेंड कर सकते हैं कि देखिए इसी तरह के प्रश्न अगर आपने किए होंगे सरकार से, आयोग के संबंध में बात कर रहा हूँ, अगर आपने ये प्रश्न किया होगा तो आपको भी इसी तरह का जवाब मिलने वाला है या मिल सकता है, क्योंकि उसी पैटर्न पर लोग चलते हैं। बस क्या करेंगे, डेट बदल देंगे, यहाँ 68,500 की तरह 68,500 जहाँ लिखा 69,000 छाप देंगे, 2018 2019 छाप देंगे, लेटर का नंबर बदल देंगे, बाकी मैटर सब वही रहेगा, 60-67 नंबर, 45 40 45 सब हटा देंगे। तो मेन यही फॉर्मेट पे, उसी फॉर्मेट पे हमेशा काम करती है जो पुरानी जो हमारी ढांचे हैं बने हुए संस्थाओं के, वो वही काम करते हैं। तो इस तरह एमआरसी से रिलेटेड अभ्यर्थियों के साथ यह जो है दुर्व्यवस्था ना होने पाए, इस तरह का जो अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा है कि कुछ ना कुछ जवाब आएगा, तो इस तरह का जवाब तो नहीं चाहिए। 2-4 दिन लेट हो लेकिन इस तरह का जवाब बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमारी तो एमआरसी से संबंधित अभ्यर्थियों के समर्थन में यही राय है। फिलहाल जैसे कुछ अपडेट आता है एमआरसी से संबंधित जो 69,000 में है, आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग अलर्ट रहें, क्योंकि अभ्यर्थी शुरू से अलर्ट थे। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से अलर्ट किया था, जो जिला आवंटन सूची जारी नहीं हुई थी, एक दिन उसी दिन होने वाली थी, तो हमने एक दिन पहले 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं जिला आवंटन सूची में एमआरसी से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अधिकारी लोग हैं वो लोग कह रहे थे कि हम लोग जिला आवंटन सूची जारी कर देंगे, आज ही रात जारी कर देंगे। अभ्यर्थी कह रहे थे नहीं, 2-4 दिन बाद करिए, लेकिन उसमें वर्गवार कैटेगरी वाइज करिए। कहते रह गए, मांग करते रह गए, दौड़ते घूमते रह गए, लेकिन रातों रात जारी कर दिया गया जिला आवंटन सूची। फिर क्या हुआ, अभ्यर्थी को वही हुआ जो 68,500 में हुआ था। तो इस तरह एमआरसी के इस मुद्दे में इसी तरह का फिर लेटर न देखने को मिले, कुछ इसमें बदलाव हो, कुछ ऐसे प्रश्न हों जो किए गए हैं उनका सटीक उत्तर हो बिंदुवार, तो अभ्यर्थियों के समर्थन में बहुत कुछ इससे लाभ मिलने वाला है अगर ऐसा हुआ तो। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।